हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स में करने वाले हैं केस बेस्ड सवाल। ठीक है, तो इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे और उसमें अलग अलग तरह का क्वेश्चंस होगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है आपका बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका स्क्रीन पे ये पहला सवाल है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या होता है कि ये जो सिनारियो दिया हुआ इसको अच्छे से स्टडी करिए आप। ठीक है, तो सिनारियो क्या लिखा है कि एन इंजीनियर डिजाइंड ए स्टीप ड्रॉप ऑन ए रोलर कोस्टर ट्रैक, है ना। कुछ इस तरह का ट्रैक बनाता है। रोलर कोस्टर ट्रैक कैसा होता है ऐसे। ठीक है, द सेक्शन ऑफ द ट्रैक इज modeled बाई ए पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड ऑन ए ग्रिड, है ना। कह रहा है कि इस रोलर कोस्टर का जो आकृति है वो पाराबोला जैसा है, ऐसे। ठीक है, इसमें बता दिया है ओपनिंग अपवर्ड ऑन ए ग्रिड। ठीक है, मैथमेटिकली द कर्व इज गिवन बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस कर्व का आपको ऐसा दे दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसका इक्वेशन दे दिया है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, वेयर x इज द हॉरिजेंटल ग्राउंड डिस्टेंस एंड एफ एक्स इज द ट्रैक हाइट, है ना। कह रहा है कि इसमें जो ये एफ एक्स है ये ट्रैक के हाइट को बताता है। ठीक है, जबकि ये जो x है ये वाला ग्राउंड डिस्टेंस को बताता है x। ठीक है, अब देखिए कि सवाल क्या पूछा है। कहता बेस्ड ऑन द एबव पैराग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कर फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, एंड इसका जीरोज फाइंड आउट करना है। ठीक, तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को चाहिए क्या, मतलब कि ये जो है एक्स एक्सिस को कितने जगह पर कट करता है ये फाइंड आउट करना है। एक्स अल्फा एंड बीटा, ये दोनों फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपके पास मेथड है। उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो उसी से इसको सॉल्व करना है ना। इसको पढ़ने का उतना उपयोगिता नहीं रह गया, क्योंकि इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा मेथड लगाते हैं, तो वो मेथड है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम लोग क्या करें कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। जीरोज फाइंड आउट करना है ना, तो इक्वल्स टू 0 कर लेना है। या इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है जी, -6x²। और ये बीच वाला को ऐसे आपको ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर इतना। तो चलिए करें x² माइनस 6x प्लस x, है ना। अगर इसको ऐड करते हैं तो इतना आ जाएगा -5x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाता है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए x अगर कॉमन ले लेते हैं आप तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस 6 प्लस 1 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ भी क्या बच जाएगा, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर आ जाएगा, x माइनस 6 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए इसको अगर सेपरेटली 0 को इक्वल करेंगे तो x इक्वल्स टू 6 आएगा, और इसको अगर 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। तो इसका जीरोज क्या आ गया, 6 एंड -1। तो ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा दीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यू एंड बीटा क्यू। अब देखिए इसका अल्फा बीटा आ गया, कोई तो डायरेक्टली पुट करके भी बना सकता है। अल्फा आ गया 6, बीटा आ गया आपका -1। ठीक है, इसको डायरेक्टली पुट करके भी देखिए तो आ जाएगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डायरेक्टली पुट करें तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब और प्लस -1 का क्यूब। तो ये हो गया आपका 6 इंटू 6 इंटू 6 -1, 36 गुने 6, 36 इंटू 6 कितना आ जाएगा जी, 6 18 की 216 में से घटा देंगे
तो 115 आया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसमें से नहीं आ रहा, तो चलिए उसी मेथड पे चले हम लोग। ठीक है, तो उसमें क्या कहता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। चलिए इससे सॉल्व करें। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अच्छा, इसमें देख लीजिए कि आपका a इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में a इक्वल्स टू है 1, b इक्वल्स टू है -5 एंड c इक्वल्स टू कितना है, -6। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ऑफ b बाई ए। ठीक है जी। फिर अगर देखें अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो 3 इंटू सी बाई ए। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, फिर हम लोग यहाँ पे होल क्यूब लिखना होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस बी मतलब 5, ए मतलब 1 का क्यूब, -3 इंटू सी है, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है -6, तो -6 बाई 1 आई इंटू माइनस बी मतलब आपका 5। अब यहाँ से देखिए कि हो जाएगा आपका 25 आई इंटू 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 18 पचे 90, 18 पचे 90, तो ये कितना हो गया, 125 प्लस 90, तो कितना आ जाएगा जी, आपका आ जाएगा 10, इसमें चला जाएगा 100 हो जाएगा 115, सॉरी 215। तो यहाँ पे ऑप्शन ही लगता है गलत है, ये वाला हो जाएगा 215 कर लीजिए इसको, है ना, ऑप्शन नंबर ए 215 आएगा। ठीक। अब चलिए, तो इसीलिए वहाँ पे भी आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें भी डायरेक्टली पुट करने पे आना चाहिए। जैसे पुट किए थे हम लोग, अल्फा का वैल्यू कितना आया था जी, 6 का क्यूब। अब बीटा कितना आया था, माइनस ऑफ -1 का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा क्यूब। तो ये हो गया 216 और -1, ठीक है, 215 आ रहा था यहाँ से भी, वही तो है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में ही गलती है, पहला नंबर को कर लीजिए 215। ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या कहता है कि फॉर्म ए न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ एफ एक्स। कह रहा है कि नया एक पॉलिनोमियल बनाइए जिसका जीरोज क्या हो, पहले वाले जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोज का रेसिप्रोकल हो। ठीक है, तो पहले वाले पॉलिनोमियल का जीरोज आया कितना है, वहां से भी बना सकते हैं कि आपका आया 1/, अल्फा कितना आया था 6, अल्फा इक्वल्स टू आया था 6, बीटा आया था -1, यहाँ से भी आप कर सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो 1/6, और ये क्या लेना होगा, ये -1 का रेसिप्रोकल फिर क्या होगा, -1/1, है ना, या 1/-1 तो -1 ही आएगा। अब देखिए कि इन दोनों, ये नया वाला अल्फा हो गया, अल्फा और डैश, इसको अल्फा 1, और ये वाला क्या हो गया, बीटा 1। अब यहाँ से पॉलिनोमियल आपको फॉर्म करना है, फॉर्म ए न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो नया वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो कैसा होगा जी, तो वो ऐसा होगा कि px इक्वल्स टू x² माइनस ऑफ अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1। अब यहाँ से लिख दीजिए x² माइनस 1/6 -1 इंटू एक्स प्लस 1/6 इंटू -1। देखिए कितना आ रहा है, x² माइनस 5/6 इंटू एक्स प्लस 1/6 इंटू -1/6 -1/6,
अब ये पॉलिनॉमियल कितना हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5/6x माइनस 1/6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या एलसीएम भी ले सकते हैं आप। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, 6x² प्लस 5x माइनस 1, है ना। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा हो जाएगा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 6x² प्लस 5x माइनस 1, ये वाला बी नंबर। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आता है यहाँ पे, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसको पढ़िए, उसी इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको सवाल सॉल्व करना होता है। अब चलिए देखिए, इसी में हम लोग दूसरा टाइप, है ना, दूसरा सवाल देखते हैं। द हाईवे ओवरपास आर्क, है ना। कर हाईवे पे आप लोग देखे होंगे कि ओवरपास आर्क कैसे बना होता है। ये रोड है ना, ऐसे बना हुआ रहता है ओवरपास, माने इस पर से जो है आपका गाड़ी पास करके, व्हीकल्स इस पे से ओवर ब्रिज बना हुआ रहता है, उसी के बारे में है यहाँ पे। करेक्ट, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बिल्ड्स ए कंक्रीट आर्क ओवरपास। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है एक कंक्रीट से ओवरपास बनाती है, ठीक है। आर्क ओवरपास फॉर ए सिटी बाईपास, सिटी का बाईपास वहां पे ये कंपनी बनाई है। क्या चीज बनाई है, तो ओवरपास आर्क। द आर्क फॉलोज ए डाउनवर्ड पॉइंटिंग पैराबोलिक स्ट्रक्चर, है ना। करा कि ये जो ओवरपास है, इस ओवरपास में आप क्या देखते हैं, है ना, कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है इसका, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है जी, जिसका इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि x इक्वल्स टू -x² प्लस kx माइनस 8, ठीक है। इसी इक्वेशन को ये फॉलो करता है, मतलब इस पैराबोला का यही इक्वेशन है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब जीरो जिसका कौन कौन होगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जीरोज को इंडिकेट करता है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल सिग्निफाइज द बाउंड्रीज ऑफ द रोड अंडरनीथ, है ना। कर रोड का बाउंड्री ये दिखा रहा है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है जी। अब अजय कर बेस्ड ऑन द एबव पैराग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कर इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज डबल ऑफ द अदर जीरो, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k। कर कि इसका एक जीरो अल्फा है ना, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज डबल द अदर जीरो, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, है ना। ये जो है अल्फा, अल्फा बराबर क्या है, 2 बीटा, मतलब बीटा इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा बाई 2, ये रिलेशन है। एक तो पॉलिनोमियल दूसरे का डबल, सॉरी एक तो जीरोस दूसरे जीरोस का क्या है, डबल है, माने अल्फा का डबल है, या सॉरी अल्फा है बीटा का डबल, मतलब बीटा को अगर डबल कर दे तो अल्फा के इक्वल आ जाएगा। अब कहता है कि तब k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए कि यहाँ जो पॉलिनोमियल है, इससे आप लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू कितना है, -1, b इक्वल्स टू कितना है, k, एंड c इक्वल्स टू कितना, -8। अब चलिए हम लोग करें अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, है ना। तो यहाँ से आप लिख पाइएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर आप लिख सकते हैं अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ b/a के जगह पर क्या लिख सकते हैं, k अब बाई -1, ठीक है, -k/-1। लेकिन यहाँ पे देखिए कि एक वेरिएबल आ गया अल्फा, दूसरा क्या आ गया, k, तो इस इक्वेशन से हम लोगों को k का वैल्यू नहीं निकलने वाला, तो दूसरा इक्वेशन लगाएंगे हम लोग। दूसरा इक्वेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, अल्फा ही रहने देंगे, बीटा के जगह पर अल्फा बाई 2, और यहाँ से देखिए कि c के जगह पर आप क्या रखिएगा, यहाँ से अकेले काम नहीं चलेगा, यहाँ से अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। चलिए अल्फा बाई 2, अब यहाँ से देखिए क्या लिखते हैं, c के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे जी, -8, और a के जगह पर क्या लिखेंगे, -1, तो ये कट गया, है ना। अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाता है 16,
या अल्फा इक्वल्स टू आ गया आपका 4, है ना। 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4। अब चलिए इस इक्वेशन पे आते हैं, अब बन जाएगा, कह रहा है कि अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू आपका क्या आया था के, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो कितना आया था के, अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 कितना आया के। अब देखिए कि यहाँ से आप अल्फा के जगह पर क्या रख दीजिए 4, तो 4 प्लस 4/2 इक्वल्स टू कितना आएगा के। इसका मतलब है कि के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 + 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 6। तो के का वैल्यू कितना आ गया जी 6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आ जाइए अगले सवाल पे, करा फॉर द वैल्यू ऑफ के फाउंड एबव, जो वैल्यू आपने के का निकाला है, कैलकुलेट द सम ऑफ जीरोज, है ना। सम ऑफ जीरोज कैलकुलेट करना है आपको, है ना। तो सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा जी, तो सम ऑफ जीरोज तो वही है ना, कितना होगा, ये अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा है। तो सबसे पहले के का वैल्यू पुट यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, सम ऑफ जीरोज के लिए, है ना। दूसरा सवाल का आंसर के लिए आप क्या कीजिए, के का वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। इसको साफ कर दें, मिटा दें। तो इसमें क्या कीजिए आप कि फॉर द वैल्यू ऑफ के, सॉरी आपका के का जो वैल्यू आया है 6 आया है, के का वैल्यू कितना आया है 6। उसके लिए आपको क्या करने बोला है कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है जी, -b/a, है ना। और b के जगह पर ही क्या है के, मतलब कि ये वाला इक्वेशन आपका कितना हो चुका है -x² + 6x - 8। तो यही वाला तो है b, तो b के जगह पर रख देते हैं इसको, तो -6 अब बाई -1 कट के कितना आ गया 6, है ना। तो आंसर इसका कितना हो गया जी 6। इसमें भी आंसर कितना हो गया 6। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाई दिस ओवरपास, है ना। यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछा है कि ये जो ओवरपास बनाया गया है इसका ज्योमेट्रिकल नाम क्या होगा। ऐसा ही तो है ओवरपास, इस ओवरपास का ज्योमेट्रिकल नेम क्या होगा। तो ज्योमेट्रिकल नेम इसका होगा, सर्कल तो हो नहीं सकता है, तो इसका ज्योमेट्रिकल नाम होगा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, है ना। पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। इसी तरह का सवाल पूछा जाता है हर एक बार बोर्ड एग्जाम में। देखिए कब आया 2020 का सवाल है ये। अब इसमें देखिए करा ए पैकेजिंग प्लांट मैन्युफैक्चर्स कार्डबोर्ड गिफ्ट बॉक्सेस, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज मोल्डेड बाय ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना। करा कि एक पैकेजिंग प्लांट मैन्युफैक्चर्स कार्डबोर्ड गिफ्ट बॉक्सेस बनाता है। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, है ना। करें कि यहाँ जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, बॉक्स कैसा है रेक्टेंगुलर, इस रेक्टेंगुलर के बेस का जो डिजाइन है मॉडल्ड बाय ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, इस बेस का डिजाइन कुछ ऐसा बना होगा। ठीक है, तो ये बोला कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से बना है इक्वेशन से, एंड इट्स डायमेंशन आर चेंजिंग लीनियरली, और इसका डायमेंशन लगातार बदल रहा है। द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द बेस लेआउट ग्रिड इज, है ना। करा कि ये जो एरिया इधर पॉलिनोमियल के हिसाब से बना है उसको रिप्रेजेंट किया है इस तरह से, मतलब इसका इक्वेशन लिख दिया है सीधी भाषा में आप समझें तो कितना लिखा है 2x² - 7x + 3। ऐसा इक्वेशन को फॉलो करते हुए इसका बेस एरिया को बनाया गया है। ठीक, इफ अल्फा बीटा बी द इंडिविजुअल साइड फैक्टर रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कह रहा है कि ये जो डिजाइन इधर टच कर रहा है और इधर टच कर रहा है, इन दोनों का वैल्यू क्या लिखा है अल्फा बीटा, मतलब दोनों इसका जीरोज है, ये बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ऐसा आप सोचिए कि ऐसा डिजाइन है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो कट कर रहा है बेस को, यही तो अल्फा और बीटा होता है। जब हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, तो यही तो अल्फा बीटा होता है, उसी के बारे में बताया है यहाँ। ठीक है, घुमा घुमा के। चलिए, अब हम लोगों से पूछा गया, इतना बताने के बाद सवाल क्या पूछा है देखिए। सवाल पूछा विदाउट कैलकुलेटिंग द इंडिविजुअल रूट्स
अल्फा बीटा नहीं फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा मतलब इसका वैल्यू निकालना है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो इसमें करना क्या होगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बी इंटू बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जब कर रहे थे लॉन्ग क्वेश्चंस उस समय भी इसको हम लोगों ने किया। इसको क्या लिखा जा सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा जा सकता है जी, और नीचे क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए कि क्या हम लोगों को पता है, तो यस पता है हम लोगों को कि अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन से क्या लिखा जाएगा, तो माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस ऑफ बी बाई मतलब माइनस ऑफ -7 मतलब 7/2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा जाएगा, तो 3/2 सी बाई ए। अब उसी को यहाँ पे पुट कर दीजिए, सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2। नीचे क्या लिखेंगे, 3/2। अब देखिए कि कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 49, 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, देन 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 डिवाइडेड बाई 3/2। अब क्या आएगा, 49 अब -12/4 डिवाइडेड बाई 3/2। 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 14 -12 कितना होगा जी, तो आपका हो जाएगा 7 और 3 37/6, 37/6 है। इसमें तो कोई आई, अच्छा यहाँ पे है 37/6 ए नंबर, आगे 37/6 है ना, ये वाला ऑप्शन देख रहे थे हम। अब इसी तरह से दूसरा सवाल भी है ना। दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल ये कहता है कि फाइंड द, दूसरा सवाल कर रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करने का है आपको। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। तो हम लोग को लिखने आना चाहिए, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग को पता क्या रहता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि यहाँ है इस इक्वेशन के हिसाब से। कौन सा इक्वेशन, तो ये वाला इक्वेशन के हिसाब से आपका 7/2 और अल्फा इंटू बीटा आपका क्या है, तो 3/2। ये दोनों पता है, अल्फा माइनस बीटा हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन क्या हम लोग अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अरे सोच के हम लोग देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, क्या लिख सकते हैं, एक बार चेक करके देखेंगे आप लोग, क्या ऐसा लिखा जा सकता है। अरे जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहीं पे चेक करते हैं कि देखिए क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको चेक कर रहे हैं, +2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा। अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ऐसा आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सारा वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ रख दीजिए, तो रख दीजिए 7/2 का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा को यहाँ पुट कर दीजिए 4 इंटू 3/2। अब ये कटा, अब यहाँ क्या हो गया, 2 टाइम्स कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे, 49/4 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा, 49 माइनस 24/4। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 5, 2 एंड 4, 25/4। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक, अब देखिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ax इफ x इक्वल्स टू 4, है नहीं, ये वाला सवाल आपसे पूछा गया है और बहुत ही आसान है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिख लीजिए, है ना, पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है आपके सामने उसको लिख लीजिए, और उसमें x के जगह पर क्या पुट कर देना है, 4।
क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ax इक्वल्स टू आपके पास है कितना है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इतना है। अब इसमें हम लोगों को पूछा क्या है, x इक्वल्स टू 4, वैल्यू ऑफ ax एट x इक्वल्स टू 4। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, a4, और जहां जहां x दिखे इक्वेशन में a4 लिख लिए, और जहां जहां इक्वेशन में x दिखा वहां 4 को पुट कर दीजिए। 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 16 माइनस 28 प्लस 3, 32 माइनस 28 प्लस 3। अब 32 इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 35 हो गया, 35 में से 28 घटाएंगे कितना आएगा 7। आंसर आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल को अच्छे से पढ़िए करा है। ए डेकोरेटिव वाटर फाउंटेन शूट्स ए स्ट्रीम ऑफ वाटर इनटू ए पूल, है ना। करा कि आप लोग देखते होंगे कि इस तरह से पानी फ्लो कर रहा है, एक पूल में जा रहा है। ठीक, देखिए कि यहां से पानी निकल रहा है और इस पूल, इधर एक पूल है उसमें जा रहा है। द जेट ऑफ, पानी जो फेंक रहा है इसी को जेट कह रहा है। द जेट ऑफ वाटर फॉर्म्स, यहां से जो पानी ऐसे जा रहा है क्या फॉर्म कर रहा है, एन इलिगेंट सिमेट्रिकल आर्क मॉडल्ड बाय ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन से उसको हम लोग दिखा सकते हैं, वैसा ही ये बना रहा है। तो ऐसे ही बना था, पानी अगर इधर से फेंकेंगे हम लोग तो पानी ऐसे अपना रास्ता बनाता हुआ जाएगा। ठीक है, एच एक्स इक्वल्स टू, तो इसके हाइट को, कहीं भी एक्स एक पॉइंट ले लीजिए, उसके हाइट को रिप्रेजेंट करने वाले, मतलब इसके पाथ को रिप्रेजेंट करने वाला फंक्शन क्या है, एच एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पे देखिए माइनस का मतलब ही है आपका पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड, और ये दोनों क्या है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा दोनों बाउंड्री। ठीक है, तो हाइट को दिखा रहा है ये, वेयर x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, x क्या है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एंड hx इज द हाइट ऑफ वाटर, और hx जो है किसी पॉइंट पे वाटर के हाइट को बता रहा है। ठीक है, तो मतलब मिला जुला का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला है। अब उसी के आधार पर इसको बनाना है, करा फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द वाटर जेट वर्टेक्स अकर्स एट, करा कि इस जगह पे अकर कर रहा है x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a पर, मतलब इस वाला, ये वाला पॉइंट पे, है ना। कलर चेंज करें, ये वाला पॉइंट, दिस इज द पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम हाइट, x इक्वल्स टू ये कितना है माइनस बी बाई 2a। इसी पॉइंट पे ये मैक्सिमम हाइट बन रहा है, पानी जो है मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है। तो वही पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हाइट मैक्सिमम फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि एच एक्स जो आपके पास फंक्शन है वो कितना, माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इसमें आपको x इक्वल्स टू क्या पुट करना होगा, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a। और ये b कहाँ से आएगा, तो यहीं से, a भी कहाँ से आएगा, यहीं से। तो देखिए कि यहाँ से आपका b कितना है, b है आपका 4, और a कितना है, तो a है आपका -1। अब इसको पुट करिए तो x इक्वल्स टू आप पुट करेंगे -4, माइनस b है तो -4, और 2 इंटू -1, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 2, x इक्वल्स टू आ गया आपका कितना 2। अब x इक्वल्स टू 2 पर ही मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा कौन, ये वाला पानी का जो ये दिख रहा है पाथ, है ना, वाटर जेट से जो पाथ ये बन रहा है ना, वो मैक्सिमम हाइट कब अटेंड करेगा, जब x का वैल्यू क्या हो जाए 2। यही तो यहाँ पे ध्यान देना है। इसका मतलब फॉर मैक्सिमम हाइट what we have to do, put x equals to 2, x equals to 2 पुट कर दीजिए, तो h of 2 जो निकलेगा, h of 2 कितना होगा, माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ
2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2। अब ये क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, प्लस में 8 आ जाएगा, इसका मतलब 4 मीटर। इसका हाइट कितना हो जाएगा, 4 मीटर्स। मैक्सिमम हाइट कितना आ गया, 4 मीटर्स। इस तरह से सॉल्व करना, ये अच्छा सवाल है। अब उसके बाद पूछा है, अगला क्वेश्चन जो पूछा है, फाइंड द टोटल हॉरिजॉन्टल स्पैन, है ना, फैलाव पूरा पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक जो पानी का फैलाव है वो हॉरिजॉन्टल स्पैन कितना है। इसका मतलब कि अगर अल्फा निकल जाए, अगर बीटा निकल जाए, तो आप इस डिस्टेंस को बता सकते हैं कि कितना है। दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या होगा, स्पैन, फैलाव। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होगा, अल्फा एंड बीटा, मतलब दोनों जीरोज फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। क्या पूछा है, तो आपसे पूछा गया है कि ये जो आपका फाइंड द टोटल हॉरिजॉन्टल स्पैन डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर स्ट्रीम ऑन द सरफेस। अरे यहाँ से जो पानी का स्ट्रीम निकला है और ऐसे फ्लो करके यहाँ पे गया है, तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, अल्फा एंड बीटा, और बीटा माइनस अल्फा करेंगे तो आपका स्पैन निकल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एच एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x में हम लोग इसको जीरो को इक्वल करते हैं, जीरोज फाइंड आउट करने के लिए। 4x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए कि कॉमन ले लीजिए x, तो x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ऑफ x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 4, है ना। x का 2 वैल्यू आएगा, मतलब अल्फा हो गया 0 और बीटा क्या हो गया 4, है ना। तो स्पैन, हॉरिजॉन्टल स्पैन बराबर क्या लिखेंगे, 4 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर्स। कितना आ जाएगा जी, 4 मीटर्स। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है, इसमें अगला सवाल को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि इफ अनदर फाउंटेन जेट इज अलाइंड सच दैट, कह रहा है कि एक और फाउंटेन जेट इसमें अलाइन किया गया, मतलब एक और फाउंटेन जेट ऐसे चलाया गया, ठीक, इस तरह से कुछ चलाया गया, तब क्या हुआ, जीरोज आर इच 3 यूनिट्स मोर देन, मतलब इसका जीरोज बढ़ के +3 इसमें कर दिए, तो इधर हो गया अल्फा +3, इधर क्या हो गया, बीटा +3, ये वाला दोनों, इसका जीरो जो है और चेंज हो गया, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो इसका जीरो चेंज हो गया, चेंज हो गया, कितना बढ़ा है, 3 यूनिट बढ़ गया है, तो अल्फा +3 हो गया, इधर बीटा +3 हो गया। अल्फा +3 मतलब 3 हो गया और बीटा +3 मतलब 7 हो गया, अरे तो इसका 2 जीरोज कितना हो गया, 3 एंड 7 हो गया। चलिए उसके बाद देखिए, 3 यूनिट्स मोर देन द जीरोज ऑफ -x² + 4x फॉर्म इट्स न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो नया वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो नया वाला क्वाड्रेटिक, अब इसमें जो नया वाला अल्फा आया है, अल्फा न्यू, वो कितना आ गया है 3, और बीटा जो नया वाला आया है वो कितना आ गया है जी, तो 4 + 3 7 आ गया, दोनों जीरोज आपके पास है। अब नया वाला जो है पॉलिनोमियल बनाइए, तो नया वाला पॉलिनोमियल क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x, और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा 21, ये वाला होगा आपका नया आंसर। ठीक है, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंजीनियर प्रोग्राम ए रडार रिसीवर डिश, है ना, तो डिश का आकार कैसा होता है, तो ये भी पैराबोलिक शेप का होता है ऐसा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए डिश, ये रिसीव करता है सिग्नल्स को, ठीक है। द क्रॉस सेक्शन कर्व ऑफ डिश follows a precise parabolic model described by, यानी इसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला पार्ट, ये कैसा है, पैराबोलिक है, और इसका इक्वेशन लिख दिया है gx = 3x² - 5x - 2,
द जीरोज अल्फा एंड बीटा, है ना। मान लो कि ये किसी एक्सिस को ऐसे कट कर रहा हो तो उसका दो जीरोज अल्फा और बीटा है। रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी कैलिब्रेशन पॉइंट्स, है ना। ये अल्फा और बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी कैलिब्रेशन पॉइंट्स को। इस तरह का सिचुएशन है, ये सीधा सीधा आपको समझना है। अब देखिए इसमें क्या बोला, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, है ना। अब उस स्टोरी से तो इसको कुछ लेना देना नहीं है ना। यहाँ पे मतलब कि ये वाला इक्वेशन दे दिया आपको। इक्वेशन में क्या मिल रहा है आपको? a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू मिल गया आपको -5, c इक्वल्स टू मिल गया -2, अल्फा प्लस बीटा आप लिख पाएंगे कितना होगा? माइनस ऑफ b बाई ए मतलब 5/3, और आप अल्फा इंटू बीटा लिख पाएंगे c बाई ए होता है तो मतलब -2/3। इतना इंफॉर्मेशन आपके पास है। और पहला सवाल आपसे पूछा गया कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बताइए कितना होगा। तो एलसीएम ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या हो जाएगा? बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अब दोनों वैल्यू आपके पास है, डायरेक्टली इसमें पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना? 5/3, और अल्फा इंटू बीटा कितना? -2/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 5/-2, 5 या -5/2 एक ही बात है। आंसर कितना आ गया? 5/-2 या 5/-5/2। कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, है ना। और भी एक सवाल आपसे पूछा है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा अल्फा इंटू बीटा, तो आपका अल्फा प्लस बीटा बचेगा, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए वहाँ से और आपका आंसर सामने होगा। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। अगर इफ द ग्राफ ऑफ जी एक्स इज प्लॉटेड, अरे ये जो ग्राफ है वो जी एक्स का प्लॉट किया हुआ है, एट विच पॉइंट विल इट क्रॉस द वर्टिकल वाई एक्सिस। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि ये वाला ग्राफ जो है ये तो एक्स एक्सिस को दो जगह कट ही कर रहा है, अल्फा और बीटा। ये वाला जो पॉइंट है वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? तो वाई एक्सिस को जहाँ कट करेगा वहाँ एक्स क्या होगा? 0। वाई एक्सिस को जहाँ कट करेगा वहाँ एक्स आपको क्या रखना होगा? 0। तो चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, जी एक्स में एक्स को क्या कर देते हैं? 0। तो जी एक्स में एक्स को जब आप 0 करेंगे तो जी एक्स मतलब वाई है, तो एक्स को जब 0 करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0 का स्क्वायर -5 इंटू 0 और -2, तो ये दोनों तो 0 हो गया, आंसर क्या होगा? -2। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -2 कब? जब x इक्वल्स टू है 0। तो x 0 और -2, सी वाला आंसर होगा। यहाँ जहाँ पे कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आपका 0, -2, 0, -2, तो ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज कितना सवाल किया केस स्टडी पे? 5। और सारा सवाल इसे बहुत ही आसान होता है। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए इसको आप बनाएंगे, ये उम्मीद है हमको। और अगर आपको अच्छा लगा है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेकर आएंगे। और अगर आपको ये वीडियोज़ लगातार चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। ठीक है।